जैसा कि मैंने तारुफ में बताया कि आज हम साल के दौरान 22वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज का लतूर कलाम जिसका मरकजी ख्याल है साफ दिली से खुदा के अहकामात को मानना, अमल करना। खुदा के अहकाम हम इंसानों के लिए मशले राह हैं, इसलिए खुदा हमसे चाहता है कि हम ज़ाहिरी खूबसूरती नहीं बल्कि दिल की सफाई पर तवज्जो दें, नेक और पाक दिल बने। इसलिए जोएल नबी हमें बताता है कि अपने कपड़ों को नहीं बल्कि अपने दिलों को चाक करो, पाक करो, साफ करो और खुदा से मेल कर लो। इसलिए अजीज मोमिनीन, दिल की पाकीज़गी हमें अब्दी जिंदगी का रास्ता बताती है कि जब हम दिलों के पाक होंगे, नेक नियत, नेक इरादा, नेक ख्याल और अकीदतमंद बनेंगे तो हम खुदा के अहकाम को कबूल करेंगे और खुदा के अहकाम अब्दी जिंदगी का रास्ता है। इसलिए अजीज मोमिनीन, पिछले 5 इतवारों से हम यूहन्ना की अंजील में से इक्तबास सुनते आए हैं, 6ठे बाब में से, और उसमें खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जिंदा रोटी जो आसमान से उतरी है मैं हूं, बाप दादा की तरह नहीं कि खाया और मर गए। जो ये रोटी खाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाएगा वो कभी प्यासा ना होगा। जो मेरा बदन खाता, मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मेरा गोश्त हकीकी गिजा और मेरा खून हकीकी शुर्ब है। और जो इसे खाता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है और मैं उसे यौमे आखिर में फिर जिंदा करूंगा। और लिखा है कि यीशु की तालीम सुनने के बाद बहुत सारे शागिर्द फिर गए। बहुत सारे शागिर्द जो हैं वो यीशु को छोड़कर जाना शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु की तालीम सख्त है। हाँ, यीशु की तालीम सख्त है, उसकी बातें सख्त हैं और लोगों का ख्याल था कि यही बादशाह है, हम इसे मुकर्रर करते हैं और ये हमें रोमियों से रहाई भी देगा, ये हमें रोटी भी खिलाता है, हमें शिफा भी देता है, इससे हम बरकत भी पाते हैं और यही हमारा बादशाह है। और यीशु को वो बादशाह बनाना चाहते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह उन्हें यह कहते हैं कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और अपने दुश्मनों को प्यार करो। और बड़ा सौखा काम यीशु ने, सौखा है कि मुश्किल है? हाँ, बहुत मुश्किल है कि अपने दुश्मनां नू प्यार करना ते सतान वालियां वास्ते दुआ करना। उन्हें क्या जी असी ऐश करांगे, यीशु दी बादशाहत दे विच असी किरने खुल मुखुला फिरांगे जी ते असी राम दे नाल जिंदगी गुजारांगे। ते उन्हां दे दरमियान ही बहस शुरू हो गई कि साडे विचों वड्डा किहड़ा होएगा। ते यीशु ने कहा अगर कोई तुहाडे चों वड्डा होना चाहता है तो फिर दूसरियां दा खादम बने, दूसरियां दा गुलाम बने, दूसरियां दी खिदमत करे, क्योंकि मैं खिदमत करवान नहीं बल्कि खिदमत करन वास्ते है। दिल टुट गया कि असी तो कुछ और सोच के बैठे हैं। हाँ, खुदावंद कहता है कि तुम एक दूसरे को प्यार करो। किस तरह? जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। इससे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता कि अपनी जान ही अपने दोस्तों के लिए दे दे। फिर दिल टूट गया कि एक जान भी कुर्बान करनी है। और
खुदावन की बातें सुनकर, उसका कलाम सुनकर जो उसके पीछे पीछे चलते थे, दिल टुट गए ने, हाँ उदास हो गए ने, ताजुब करन लग पे ने कि असी तो कुछ होर तो कुआत लैके बैठे सा कि सानू अच्छे अच्छे औहदे मिलणगे, सानू मकाम मिलेगा, सानू मर्तबा मिलेगा। लेकिन खुदावंद कह रहा है कि दूसरों की खिदमत करो, हाँ दूसरों ना प्यार करो, दूसरों को कबूल करो, दूसरों को माफ करो, क्योंकि उसने खुद हमें नमूना दिया है। जिन्होंने सताया है, जिन्होंने मारा है, जिन्होंने थूका है, जिन्होंने लानतान किया है, और उसने बाप से यही इल्तिजा की है, यही दुआ की है कि बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लिखा है कि उन्हें क्या जी, ये बड़ी सख्त तालीम है, इन्हें कौन सुन सकता है, कौन बर्दाश्त कर सकता है। ते असी पिछले हफ्ते सुनिया कि यस्सू दे बड़े शागिर्द उन्हें छड्ड के जान लग पे, तो खुदावंद अपने 12 शागिर्दों से पूछते हैं कि क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पतरस कहता है कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। ये उसके ईमान का इकरार है। उसने यीशु को कबूल किया है कि वो निजात देता है, वो मसीहा है, वो बरकत देता है और वो हमें बाप से मिलाता है। उसने अपने ईमान का इजहार किया है। और ईमान का इजहार कब हो सकता है? जो साडा जाती तजर्बा हो जाएगा। बाहरों कोई लिया के ते कोई बंदा खिलारेगा, सानू कहेगा जी इहदे बारे च गवाही दियो, असी गवाही नहीं देंगे। ठीक है, गवाही उन्दी देंगे जिंदे नाल असी जिंदगी गुजारी होएगी, हाँ जिंदा ही जाती तजर्बा किया होएगा। और पतरस ने यीशु का जाती तजर्बा किया है, क्योंकि उसने लंगड़े चलते देखे हैं, उसने अंधों को देखते देखा है, उसने बीमारों को शिफा पाते देखा है, उसने कोढ़ियों को सेहतयाब होते देखा है, उसने भूखों को खाते देखा है, और उसने शिफा पाते, बरकत पाते, मुर्दों को जिंदा होते देखा है। और यहां तक कि उसने अपने घर में ही तजर्बा कर लिया है कि जब उसकी सास बीमार है तो खुदावन ने उसकी सास को अच्छी सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है। इसलिए पतरस जो है वो यीशु का जाती तजर्बा करते हुए वो कहता है कि ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। इसलिए अजीज मोमिनीन, हमें बताया गया कि यीशु जिंदगी है और यीशु के बगैर मौत है। यीशु नूर और रोशनी है। यीशु से अलहदगी हमारी जिंदगी में तारीकी है। यीशु जो है वो मोहब्बत है। यीशु से अलहदगी हमारी जिंदगियों में नफरत आ जाती है। यीशु शादमानी और खुशी है। यीशु के बगैर, यीशु से अलहदगी हमारी जिंदगियों में मायूसी छा जाती है। यीशु जिंदगी का पानी है और यीशु के बगैर, यीशु से अलहदगी हमारी जिंदगी नापाकी में गुजरती है, क्योंकि उसे पीने से, उसे हासिल करने से हम पाक साफ हो जाते हैं, क्योंकि वो जिंदगी का पानी है। और वो सामरी औरत से कहता है कि अगर तू खुदा की नेमत जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे मांगता है, तो वो तुझे जिंदगी का पानी देता। ना भरने आती और ना कभी जिंदगी में प्यासी होती। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज हमने यूहन्ना की अंजील को खैरबाद कहा है और दोबारा से हम मरकज की अंजील की तरफ आए हैं, जिसमें आज दिल की पाकीज़गी की बात की गई है, खुदा के हकाम को मानने की बात की गई है। और खुदा ने बनी इस्राइल को अपने हकाम और अपनी कज़ाएं दी, और मूसा के जरिए आज खुदा कहता है कि उन्हें बता कि अगर वो मेरे हकाम पर अमल करेंगे, अगर वो मेरी कज़ाएं को मानेंगे, अगर मेरी शरीयत को कबूल करेंगे, इसके मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, तो मैं उन्हें उस सरजमीन में बसाऊंगा जो मैं उनके बाप दादा से वादा कर चुका हूं। और आज खुदा उन्हें कहता है कि जो कुछ मैंने हुक्म दिया है, तुम में से कोई भी
ना उसमें कुछ बढ़ाए और ना कुछ घटाए। जैसे है वैसे ही तुमने उन पर अमल करना है, वैसे ही तुमने एक दूसरे को सिखाना है। लेकिन अभी मामला कहां बिगड़ गया है कि जो इस्राएल के बुजुर्ग हैं, जो फकीह और फरीसी हैं, जो शरीयत के आलम हैं, उन्होंने खुदा के इन 10 अहकाम को बढ़ा चढ़ाकर 613 कवानीन कर दिए हैं, जिनमें से कुछ हैं कि ये काम नहीं करने, लेकिन कुछ हैं जो करने हैं। और इसलिए उनमें बहुत सारे ऐसे कवानीन थे जिनके जरिए लोगों की जिंदगी दुश्वार हो चुकी थी। मिसाल के तौर पर कि अगर एक औरत बेटा पैदा करती है तो वो 40 दिन तक नापाक रहेगी, और अगर वो बेटी पैदा करती है तो 80 दिन तक जो है वो नापाक रहेगी। और एक कानून जिसका आज खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों पर तनकीद की गई है वो ये है कि हाथ धोकर रोटी खानी है, हाथ धोए बगैर जो है वो रोटी नहीं खानी। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह एक यहूदी होते हुए शरीयत को भी जानता है, रिवायात को भी जानता है, और खुदावंद यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने के लिए आया हूं। और वो शरीयत से वाकिफ है, रिवायात से वाकिफ है। लेकिन जब वो तनकीद करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि इशाया ने तुम रियाकारों की बाबत जो है वो खूब कहा है कि ये कौम होंठों से तो मेरा नाम लेती है लेकिन इनका दिल मुझसे दूर है, कि वो खुदा के काम पर अमल भी करना चाहते हैं, दूसरों को सिखाते भी हैं, लेकिन जो है वो खुद अमल नहीं करते, बल्कि वो खुदा की तारीफ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन खुदावन से उनके दिल जो है वो दूर हैं, क्योंकि उनके दिल जो हैं वो भरे हुए हैं लालच से, नफरत से, हसद से। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि वो दिल की पाकीज़गी की बात करते हैं, दिल की पाकीज़गी पर जोर देते हैं, क्योंकि वो फकीहों और फरीसियों को कहता है कि ऐ रियाकारो, तुम रकाबी को, प्याले को बाहर से तो साफ करते हो लेकिन अंदर लूट और बदपरेजी से भरा हुआ है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो है वो दिल की पाकीज़गी से बात करते हैं और कहते हैं कि कोई चीज इंसान को बाहर से नापाक नहीं करती, बल्कि जो चीज इंसान के अंदर है वही इंसान को जो है वो नापाक करती है। इससे खुदावंद यीशु मसीह हमें क्या सिखाना चाहते हैं कि हम फकीहों फरीसियों की तरह रियाकार ना बने, हम फकीहों फरीसियों की तरह जो है वो बैरूनी या जाहिरी खूबसूरती को तरजीह ना दें, बल्कि रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि जो चीजें इंसान के अंदर से, इंसान का गुस्सा, इंसान का लालच, इंसान की बदियां, इंसान की नफरत, इंसान की कुफर गोई, इंसान की जो है वो बदपरेजियां, ये सब कुछ जुबान और अमल के जरिए इंसान की जिंदगी से बाहर आती हैं, और ये चीजें जो है ये इंसान को नापाक करती हैं। इसलिए खुदावंद चाहता है कि हमारा दिल पाक हो, और जब हम दिल के पाक होंगे तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बेअहब और साफ हो जाएगी। इसलिए अजीज मोमिनीन, खुदावंद हमसे जाहिरी नहीं अंदरूनी तब्दीली की या पाकीज़गी की हमसे बात करता है। इसलिए अजीज मोमिनीन, आज हम अपने आप से सवाल पूछें कि हम में से कौन कौन ऐसा है जो खुदा को देखना चाहता है। कौन कौन खुदा को देखना चाहता है? जो खुदा को देखना चाहता है हाथ खड़ा करें। खुदा को हाथ, हाँ, अब देखना है नहीं देखना, जिन्हें देखना है हाथ खड़ा करे। हाँ, जिसने खुदा को देखना है हाथ खड़ा करे। हम सब खुदा को देखना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमसे एक तकाजा किया जाता है।
और तकाजा क्या है? दिल के पाक हो जाएं। लो जी, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ कि दिल दे पाक होवांगे तो असीं खुदा नूं वेखांगे। दिल दे पाक होना मुश्किल है कि आसान है? बहुत मुश्किल है। और इसके लिए दिल को खाली पहले करना पड़ेगा। हाँ, हर तरह का लालच, हर तरह की नफरत, हर तरह का हसद, हाँ, हर तरह की कुफर गोई, ये दिल से निकालनी पड़ेगी। और जब ये चीजें दिल से निकल जाएंगी तो फिर हम दिलों के पाक हो जाएंगे। और खुदा का कलाम फरमाता है कि मुबारक है वो जो पाक दिल है। वो क्या करेंगे? खुदा को देखेंगे। ये खुदा का वादा है। तो इसलिए खुदा को देखने के लिए हमें दिल के पाक होना जरूरी है हमारे लिए। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि तुम अब तो हम आईने में धुंधला सा देखते हैं, लेकिन उस वक्त हम उसे रूबरू देखेंगे। कब? जदों साडे दिल पाक होंगे। हाँ, असी नेक नीयत, नेक इरादा, अकीदतमंद बन जावांगे ते असी खुदा नूं वेखांगे। इसलिए मुकद्दस अगस्तिन कहते हैं कि दिल की अपनी आंखें हैं। मेरा दिल, आपका दिल, दिल की अपनी आंखें हैं जो ईमान और पड़ोसी के प्यार को रूह से मुनव्वर करती है। साडे दिलां नूं वो रूह दे नाल मुनव्वर कर दिंदियां ने। साडे दिलां दियां अपनियां अखां ने वो साडे दिलां नूं मुनव्वर करदियां ने ताकि दूसरों में खुदा को देखें, दूसरों में खुदा को देखें। और दूसरियां दे विच सानू खुदा कदों नजर आएगा? जदों असी दिलां दे पाक हो जावांगे। साडे दिल जिहड़े ने वो दुनियावी चीज़ां तो पाक होणगे ते असी रूहानी चीज़ां साडे दिलां च आणगियां। इसे तो मुकद्दस पतरस कहंदा है कि जमीनी नहीं बल्कि आलमे बाला की चीज़ों की तलाश में रहो। पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीज़ें तुमको मिलती जाएंगी। इसलिए अजीज मोमिनीन, लिहाजा दिल ऐसी जगह है जहां इंसान अपने वजूद की हकीकत की सच्चाई को छूता है और इलाही जात यानी खुदा की मौजूदगी को महसूस करता है। और जब हमारे दिल की आंखें रोशन हो जाएंगी तो हम एक दूसरे में खुदा को देखेंगे। हाँ, फिर हम तोड़ने वाले नहीं, फिर जोड़ने वाले बनेंगे। और याद रखें कि जो इंसान तोड़ता है वो कभी जोड़ता नहीं है। जोड़ता वही है जो टूटने के अमल से गुजरता है, टूटने के अमल से गुजरता है। और यीशु ने सलीब पर मेरे लिए और आप सब के लिए तोड़ा है ताकि हम उसके साथ जुड़ जाएं। और इसलिए हम दूसरों को जोड़ेंगे कब? जब हमारे दिल पाक होंगे, हमारे इरादे पाक होंगे, हमारी नीयत पाक होगी, तो फिर हम खानदानों को जोड़ेंगे। खानदान जो तश्कील पाएंगे, खानदान सलामती पाएंगे। इसलिए हमारी डायसिस में ये साल जो है खानदानी तरबियत का साल जो है करार दिया गया है कि हम अपने खानदानों की तरबियत करें, पाक दिल होकर और पाक दिल बनकर अपने खानदानों की तरबियत करें। इसलिए अजीज मोमिनीन, याद रखें कि आज जब हमें पाक दिल होने की हमें दावत दी गई है, हमसे तकाजा किया गया है, तो आज मैंने और आपने खुदा से एक ही दुआ करनी है। जैसे ज़बूर नवीस 51 ज़बूर में खुदा से दुआ करता है, इल्तिजा करता है कि ऐ खुदा मुझ में पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकीम रूह मेरे बातन में डाल दे। ये आज मेरी और आपकी दुआ होनी चाहिए कि खुदा मुझे और आप सबको पाक दिल अता करे, ताकि हमारा जो दिल है उसे अपने खुदा के कलाम से जो है उसे अपने दिल को रोशन करें,
ताकि अपने दिल के खजाने, अच्छे खजाने से जो है पहचाने जाएं, जाने जाएं कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आप सबको पाक दिल अता करे, ताकि ये दिल एक दूसरे को कबूल करे, एक दूसरे को माफ़ करे, एक दूसरे का एहसास करे और एक दूसरे के लिए अपनी रोटी तोड़े, ताकि ख़ानदान जुड़े रहें, ख़ानदान सलामती पाएँ, ख़ानदान तरक्की करें और हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल दें। मेरी दुआ है कि खुदा आज के पाक कलाम के वसीला से हमें और हमारे ख़ानदानों को ढेरों लाखों बरकतें अता करे, मसीह खुदावंद के वसीला से, आमीन।